नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों की। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं और भाषा में सौंदर्य वृद्धि का कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या है। सामान्यतः भाषा से अभिप्राय जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के सुप्रसिद्ध महाभाष्यकार ने अपने महाभाष्य में भाषा का लक्षण देते हुए लिखा है कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। इसी तरह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी कहा है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्सृत मतलब निकलने वाली जो ध्वनि होती है वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। भाषा मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। मनुष्य ने अपने जीवन यापन के लिए भाषा का विकास किया है और इसमें निरंतर विकसित होते रहने की प्रवृत्ति विद्यमान है। भाषा विचार तथा भावों के आदान प्रदान का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। भाषा मानवीय संबंधी अभिव्यक्तियों का माध्यम है। भाषा के अभाव में ना तो विचारों का आदान प्रदान संभव है और ना ही भावनाओं अनुभूतियों को स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है और समाज समूह या व्यक्तियों तक संप्रेषित करता है। वस्तुतः भाषा ही संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। मनुष्य अपने समाज और परिवेश से भाषा का अर्जन करता है, परंतु भाषा भी समाज के विकास के साथ साथ विकसित और परिवर्तित होती रहती है। भाषा की गतिशीलता का संबंध हमारे सामाजिक व्यवहार से जुड़ा होता है। इसलिए एक और भाषा का एक रूप यदि स्थिर रहता है तो दूसरा रूप परिवर्तित होता रहता है। भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। जिस प्रकार प्राणी वायु और जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार भाषा भी उसकी मौलिक आवश्यकता है। वस्तुतः जो भाषा संप्रेषण में जितनी अधिक क्षमता रखती है वह उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ अभिव्यक्ति के सबल माध्यम माने गए हैं। इनके द्वारा मनुष्य अपने अनुभवों को सहज अभिव्यक्ति देता है और वाक्यों को शक्ति संपन्न बनाता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों से भाषा में ताजगी और अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता भी आती है। अपने सांस्कृतिक विरासत की अभिरक्षा भी इनके प्रयोग से होती है। अब हम जानते हैं मुहावरे का स्वरूप कैसा है और उसकी परिभाषा क्या है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। अपने परिभाषित अर्थ में यह शब्द एक ऐसी विशिष्ट शब्द योजना के लिए प्रयुक्त होता है जो अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति में विशेष सहायक होता है। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त ने लिखा है, अभिधेयार्थ से भिन्न कोई विशेष अर्थ देने वाली किसी भाषा में के गठे हुए रूढ़ वाक्य, वाक्यांश अथवा शब्द आदि को मुहावरा कहते हैं। यहाँ अभिप्रेत से अर्थ है इच्छित, मनचाहा या चाहा गया, और अभिधेयार्थ का अर्थ है मुख्य अर्थ। अब हम मुहावरों की विशेषताएं देख लेते हैं कि विशेषताएं क्या क्या हैं। मुहावरों में शब्द का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वाच्यार्थ नहीं। यानी कि जिस बात को हम कहना चाहते हैं वो बात हम मुहावरों के माध्यम से
कहते हैं, उसका जो हम कह रहे हैं वो अलग बात है, और उसका जो अलग अर्थ निकलता है उसके बारे में बात करते हैं कि हम लक्ष्य हम कहाँ कर रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे तलवार की धार पर चलना, अब ये वाच्यार्थ है, तो इसका अर्थ ये थोड़े ना है कि हम तलवार पर चलने लगे। इसका मुख्य अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, कि इसका इससे तात्पर्य है कि कठिन काम करना। तो इसमें मुख्य अर्थ का बोध लक्षणा शक्ति से गृहीत है। मुहावरे की शब्द योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी शब्द की जगह उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करने से मुहावरा निर्जीव हो जाता है। इसमें हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे दाल में काला की जगह दाल के स्थान पर हम श्याम दाल या अश्वेत का प्रयोग हम नहीं कर सकते। पर्यायवाची शब्द रखने से मुहावरे की संवेदना ही नष्ट हो जाती है तथा अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। मुहावरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। नए मुहावरे की रचना सहजता से नहीं हो सकते। रूढ़ मतलब जो परंपरागत चले आते हैं वो रूढ़ कहलाते हैं। मुहावरा और उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो सकता। मुहावरा निर्माण भाषा की सतत विकसित परंपरागत निधि है। निधि मतलब संपत्ति। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुहावरे का प्रयोग सदैव वाक्य में किया जाता है। मुहावरों के शब्द क्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे 9, 2, 11 के स्थान पर 2, 9, 11 करना किंचित भी ठीक नहीं रहता है, ठीक नहीं होगा। यदि हम इनका परिवर्तन अगर हम करते हैं तो क्या होगा, वो सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कर सकते हैं। अब मुहावरों के उद्भव के बारे में हम बात करते हैं तो भावाभिव्यक्ति की विविधता ने प्रथमतः मुहावरों को जन्म दिया होगा। प्रेम, घृणा, क्रोध आदि की अभिव्यक्ति कभी कभी अभिधा के द्वारा असंभव सी हो जाती है। तब मनुष्य भाषा के नए नए प्रयोग करता है। इसी से शब्दों के प्रचलित अर्थ बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया मुहावरों की जन्मदात्री है। भाषा में मनोवेगों या मनोभावों से संबंधित मुहावरे इसलिए अधिक हैं क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति में अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्रोध के लिए दांत पीसना, आग बबूला होना, लाल पीला होना आदि। अब मुहावरों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि मुहावरों का वर्गीकरण कैसे कैसे और किन किन विषयों के आधार पर किया गया है। तो मुहावरों का संसार बहुत विस्तृत है, व्यापक है। पौराणिक संदर्भ में, लोक व्यवहारों में, मनोभावों, प्राकृतिक गति चक्रों को व्यक्त करने वाले मुहावरों की संख्या बहुत अधिक संख्या में प्रचलित है। इसलिए कुछ वर्गीकरण किया गया है। जैसे अंगवर्ती मुहावरे। अंगवर्ती मतलब हमारे शरीर के अंगों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे सिर पर कफन बांधना, आँख लाल पीली करना, कान पर जूं तक ना रेंगना, पेट में चूहे कूदना, दांत किटकिटाना, सिर मुड़ाते ही ओले गिरना आदि। प्रकृति मूलक अगर हम बात करें, आकाश के तारे तोड़ना, ईद का चांद होना, सब्ज बाग दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना आदि। कूटनीति विषयक देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दाल में काला होना, आस्तीन का सांप, आटे दाल का भाव पता चलना आदि। मनोविकार विषयक कुछ मुहावरे देखते हैं। मन के लड्डू खाना, फूट फूट कर रोना, हवाई किले बनाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना आदि। पौराणिक विषय देखते हैं। और हाँ, जितने मुहावरे मैं बता रही हूँ इनसे संबंधित बाद में इसी वीडियो में आखिर में इनके अर्थ भी बताऊंगी। पौराणिक विषय देखते हैं। द्रौपदी का चीर होना, भीष्म प्रतिज्ञा करना, श्री गणेश करना, अंगद का
पैर होना आदि। संख्यावाचक, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, 2 टके की बात करना, 5 उंगलियां घी में रहना, 4 दिन की चांदनी, 9 2 11 होना, लंबे हाथ होना आदि। लोक व्यवहार विषयक देखें तो बहती गंगा में हाथ धोना, अपना उल्लू सीधा करना, गढ़े मुर्दे उखाड़ना, टोपी उछालना आदि। प्रेरणामूलक अगर हम देखें तो कौन से होंगे? तलवार की धार पर चलना, बीड़ा उठाना, जौहर दिखाना, दौड़ धूप करना आदि। उपालंब विषयक, उपालंब मतलब ताने मारने वाले, चूड़ियाँ पहनना, फफ्तियाँ कसना, आटे दाल का भाव मालूम होना, राई का पहाड़ बनाना आदि। विविध कुछ और देखते हैं, पसीना पसीना होना, कसौटी पर कसना आदि। ये तो हुए मुहावरे। अब बात करेंगे हम लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ मनुष्य जाति के चिर संचित अनुभवों का कोश होता है। जीवन के असीम समुद्र में हमें राह दिखाने वाले ये आलोक स्तंभ होती हैं। हमारे व्यवहार पर लगी सामाजिक समर्थन की अनुकृतियाँ हैं। जन सामान्य में लोकोक्तियों के समान ही कहावतों को प्रतिष्ठा प्राप्त है। कहावत का अर्थ है जो कहा जाए तथा लोकोक्ति का अर्थ है लोक कथन। मानक हिंदी के प्रतिमान में डॉक्टर पी.एल. शर्मा ने लिखा है कि लोकोक्तियाँ मनीषियों और साहित्यिकों के निष्कर्ष का रस तत्व होती हैं, जो प्रेरणा देने, व्यंग करने, उपालंभ जताने, नीति समझाने और चेतावनी देने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। अब हम बात करेंगे लोकोक्तियों का उद्भव। लोकोक्तियों का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो प्राचीन काल में पुस्तकों का चलन प्रायः नहीं था। ऐसी स्थिति में वृद्ध और अनुभवी लोगों की युक्तियां ही जन सामान्य का मार्गदर्शन करती थीं। ये युक्तियां ही रूढ़ होकर लोकोक्तियां बनती गई। लोकोक्तियां का प्रमुख स्रोत विद्वान दार्शनिकों, प्रवचनकर्ताओं और कवियों की सूक्तियों का खजाना रहा है। लोकमानस को प्रबोध देने के लिए ऐसी शाश्वत उक्तियां लोकोक्तियों के कोश में एकत्रित होती रहती हैं। वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास जैसे प्राच्य कवियों से लेकर कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि काव्यकारों ने हजारों सूक्तियों का सृजन किया है। जैसे का वर्षा जब कृषि सुखानी अथवा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। विविध प्रसंग और घटनाएं भी लोकोक्तियों का स्रोत बन जाती हैं। जैसे राजा भोज ने एक चोर को पकड़ने के लिए झूठी कथा गढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा, चोर तो मेरे सामने है, उसकी दाढ़ी में तिनका चिपका है। इस कथन से असली चोर ने दाढ़ी को सहला दिया। तो तिनका कहीं था नहीं, लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो वह चोर पकड़ा गया। इस घटना से चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति प्रचलित हो गई। तो लोकोक्तियाँ लोक जीवन और लोक भाषा में प्रमुखता से जन्मती रहती हैं। खेत खलिहानों, चौपालों, चौबारों, सभा पंचायतों, त्योहारों, मेलों और गोष्ठी सम्मेलनों में लोकोक्तियाँ आकार लेती रहती हैं। ईसुरी, गंगाधर से लेकर घाघ भांडरे तक में लोकोक्तियों की प्रचुरता रही है। इधर समाचार पत्र पत्रिकाओं, सिनेमा और दूरदर्शन ने भी लोकोक्तियों को जन्मने की भूमि प्रदान की। लोकोक्तियों का वर्गीकरण हम देखें तो किस प्रकार से होगा? लोकोक्तियों का अत्यंत व्यापक और बहुआयामी विस्तार मिलता है। इनका क्षेत्र भी असीमित है। संभवतः लोकोक्तियों का समग्रतः अगर हम लोकोक्तियों का वर्गीकरण करें तो चेतावनी विषयक अगर हम देखें तो क्या होगा? अपनी करनी पार उतरनी,
अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग चुग गई खेत। घर का भेदी लंका ढावे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी ये चेतावनी विषयक थे, अब नीति विषयक देखते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऊंचे की प्रीति, बालू की भीति। आम के आम, गुठलियों के दाम। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। ऊंचे दुकान के फीके पकवान। थोथा चना बाजे घना। अंधों में काना राजा। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। अब उपालंब विषयक यानी कि ताना मारने वाली बात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 दिन चले 2.5 कोस। आंख के अंधे नाम नयन सुख। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। अब बात करेंगे विवशता मूलक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। अब लोक भाषा विषयक। बगल में लड़का, गांव में टेर। ना लीलत बने ना उगलत बने। चीटा मारो पानी निकारो। सिनेमा विषयक। मेरा जीवन कोरा कागज। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। जब देश में थी दिवाली, वे खेल रहे थे होली। विविध अन्य विषय। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। 9 नगद न 13 उधार। दूर के ढोल सुहावने। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब हम बात करेंगे लोकोक्तियों और मुहावरे में क्या अंतर है। मुहावरे संक्षिप्त होते हैं, लोकोक्तियां विस्तृत होती हैं। मुहावरे के अंत में प्रायः ना होता है। लोकोक्तियों के अंत में ना नहीं होता है। मुहावरे क्रियार्थक होते हैं, लोकोक्तियां क्रियार्थक नहीं होती हैं। मुहावरे विकारी होते हैं। विकारी यानी कि परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। लोकोक्तियां अविकारी होती हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदलने का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, मतलब एक वाक्य का अंश होता है, यानी कि वाक्य में मुहावरे प्रयुक्त होते हैं। लोकोक्तियां पूरा वाक्य होती हैं। मुहावरे गद्य भाग होते हैं, जबकि लोकोक्तियां गद्य और पद्य दोनों में होती हैं। मुहावरे लक्षणा शक्ति पर आधारित होते हैं, जबकि लोकोक्ति में अभिधेयार्थ को महत्व दिया जाता है। मुहावरे का क्षेत्र एक वाक्य होता है, जबकि लोकोक्ति की व्याप्ति कई वाक्यों तक पहुंचती है। कुछ प्रमुख मुहावरे देखते हैं। अपना उल्लू और उसके अर्थ भी देखते हैं साथ साथ। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। आँखों में खून उतर आना यानी क्रोध आना, क्रोध में आंखें लाल होना। आकाश के तारे तोड़ना यानी कि असंभव काम को संभव बनाना। आकाश टूट पड़ना यानी आकस्मिक विपत्तियों का आना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। आस्तीन का सांप होना यानी कि विश्वासघाती होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना।
ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट कर देना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, यानी कि एक जैसे होना, समान होना। कच्चा चिट्ठा खोलना, मतलब गुप्त बात यानी कि रहस्य को प्रकट करना। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। खेत रहना, शहीद होना या मर जाना। चांदी का जूता मारना। धन देकर, इसका अर्थ होगा धन देकर अपना काम करवाना। चूड़ियाँ पहनना, इसका अर्थ होगा कायरता दिखाना। छठी का दूध याद आना, यानी कि घोर कष्ट में पड़ना। पाँव उखड़ना, मतलब हार जाना। लकीर का फ़कीर होना, मतलब पुरातन पंथी होना, यानी कि उसी डगर पर चले जाना जो कि पीढ़ियों से चला आ रहा है, और किसी प्रकार का कोई बदलाव हम ना करें। सांप को दूध पिलाना, यानी दुष्ट पर उपकार करना। अब देखते हैं कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ। अंधों में काना राजा, मतलब अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कार्य यानी महान कार्य नहीं कर सकता। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान रखने वाला ज़्यादा दिखावा करता है। अपनी डफली अपना राग, मतलब अपनी मनमानी करना और दूसरे के साथ तालमेल ना बिठाना। आधा तीतर आधा बटेर, जो अनमेल होते हैं उन्हें कहा जाता आधा तीतर आधा बटेर, जो अनमेल योग होता है, जिनसे कहीं सामंजस्य नहीं बैठता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। ऊंची दुकान के फीके पकवान, यानी प्रदर्शन अधिक और सार की बात कम करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब दल बदलू होना। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, मतलब परिचितों की अपेक्षा दूर के परिचितों को अधिक महत्व देना। तुम डाल डाल हम पात पात, इसका अर्थ होगा विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना। तो ये तो थे कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ, और आज हमने लोकोक्तियों और मुहावरों के बारे में जाना। अगले अन्य बिंदु के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।